चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेक्स्ट क्लास जो हमारी थी दैट इज़ फॉर आइसोमर्स। हमने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट है, इसके बाद फिर अल्केन स्टार्ट हो जाएगा, फिर अल्कीन होगा, फिर अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन अल्केन्स, और फिर उसके बाद हम तेजी से चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बता दूंगा, ठीक है। प्रायर नॉलेज हमें कुछ पता होनी चाहिए। आइसोमर्स किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। ये आपने वो लेवल में नहीं पढ़ा, ये फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं, ठीक है। इनको मिला के हम कहते हैं SGO, स्टीरियो आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर इज बेसिकली ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर में हम 3 पढ़ते थे, पोजिशनल पढ़ते थे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ते थे और चेन पढ़ते थे ठीक है। इसको CPF या CFP भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, लेकिन खैर अमूमन ये याद रहती है। ये चीज़ नहीं है तो इसको SGO से समझ लो, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नोन द फंक्शनल ग्रुप फाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बात हमें पता होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं हमें पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। चेक पता है हमें। द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स अराउंड कार्बन, कार्बन के अरेंजमेंट अराउंड जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो या तो 4 होती है, या तो डबल बॉन्ड होता है इस तरह, या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरह, ठीक है। वो तमाम एलिमेंट जो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं वो कार्बन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कार्बन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकता है तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकता है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बनता है। इधर कार्बन भी आ सकता है, इधर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आ सकता है, इधर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी आ सकता है। इट डिपेंड्स कि आपके साथ किस किस की बॉन्डिंग हुई। नोट द इफेक्ट्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, अफेक्ट किस तरह अफेक्ट होता है, जो MR के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ये बात हमें पता है क्योंकि वेंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज हो जाती है। अब आप एक चीज पढ़ोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये 4 कार्बन है, ठीक है ना। C4H क्या है, C4H10, तो ये भी C4H10, ये भी C4H10। तो अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके अंदर कितने C4H10 होंगे, 6.02 10⁻23। वो सब यूं अरेंज होंगे, इसके नीचे भी होगा यकीनन और इसके ऊपर भी होगा। जब हमने इंड्यूस्ड डायपोल्स पढ़े थे तो उस वक्त आपको ये इसी तरह की एग्जांपल दी थी। इन सब के दरमियान वेंडर वॉल फोर्सेस होती हैं। इन वेंडर वॉल फोर्सेस को तोड़कर इस वाले को बीच में से निकालना, ठीक है ना, ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये अगर लिक्विड है, मान लो कि अगर कोई चीज लिक्विड है या अगर ये गैस भी है, तो गैस का तो चलो बॉइलिंग पॉइंट छोड़ दो, अगर आप लिक्विड की बात करें और मान लो कि ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है तो इनके दरमियान वेंडर वॉल फोर्सेस होंगे ना। तो आप इसको तोड़कर इसमें से निकालते हो, उसको गैस में कन्वर्ट करते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट बेस करता है मॉलिक्यूलर मास पर, यानी कि MR ऑफ द कंपाउंड पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल इज नंबर 1 एंड स्टीरियो इज नंबर 2। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं ना SFDS, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसकी 3 कैटेगरीज है, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होता था, जिसके अंदर चेन में आप या तो T बना देते थे, एटलीस्ट वी नीड 4 कार्बन, हम कहते थे एटलीस्ट वी नीड 4 कार्बन, एंड फॉर दिस स्ट्रक्चरल आइसोमर मिरर इमेज इज नॉट एन आइसोमर, ठीक है। तो C4 इज नीडेड और मिरर इमेजेस आर नॉट आइसोमर। अच्छा, मिरर इमेजेस नीचे स्टीरियो आइसोमर में आइसोमर्स होते हैं मिरर इमेजेस, क्योंकि ऑप्टिकल जितना भी है ना वो है ही मिरर इमेज पर। तो ऊपर स्ट्रक्चरल के लिए बात कर रहे हैं कि मिरर इमेज आइसोमर नहीं होता, मिरर इमेज आइसोमर नहीं होगा, नीडेड 4 कार्बन। चेन आइसोमर में क्या होता था, हम चेन आइसोमर में T बनाते थे 4 कार्बन से और 5 कार्बन का प्लस बनाते थे, 1 2 3 4 5। देखो ये लीनियर है, ये उसका T बन गया,
ठीक है। पोजिशनल आइसोमर में क्या करते थे, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज करते थे। अब जैसे आपके पास कार्बन कार्बन और X है, आप इस कार्बन को, ये जो 1 2 और 3 है ना, तो ये 1 क्लोरो है, इस वक्त आप इसको उठाकर 2 पर ले आओगे तो ये 2 क्लोरो बन जाएगा। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देते थे, इसको हम पोजीशनल आइसोमर्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या करते थे, हम फंक्शनल ग्रुप को तोड़ देते थे। हम इसको स्विच करेंगे, ये O इसके बीच में ले आऊंगा और इस पूरे CH2 को उठा के यहाँ ले जाऊंगा, तो ये स्विच हो गया, तो ये O बीच में आ गया और ये H अपनी जगह पर था, तो ये बन गया CH3 एंड बीच में O। इसको कहते थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट रोटेशन, सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकता है, ये भी आगे आएगा तो पता चल जाएगा कैसे रोटेट होता है। लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रोटेट नहीं हो सकता, ये अगर रोटेट करने जाओगे तो ये बीच में से टूट जाता है, घूम नहीं सकता। इसके हिसाब से दो तरह के आइसोमर्स बनते हैं, सिस एंड ट्रांस। इसको इजी नोटेशन भी कहते हैं। इजी नोटेशन एंड सिस एंड ट्रांस क्या होता है, देखो दो सेम फंक्शनल ग्रुप जब एक साथ हो ना, ये है आपका प्लेन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हो और एक कोई और फंक्शनल ग्रुप हो, इसका बिल्कुल ऑपोजिट इधर हो, एक हाइड्रोजन और इसका कोई और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर ये दोनों अलाइन है और ये दोनों, दो छोटे ग्रुप और दो बड़े ग्रुप अलाइन हो, तो ये सिस कहलाते हैं, सिस। और अगर ये ऑपोजिट हो इस तरह, तो ये ट्रांस कहलाते हैं, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस, ठीक है, दिस इज ट्रांस। इसी तरह ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, उनके बीच में कायरल कार्बन का होना जरूरी है। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल सेंटर होना जरूरी है। कायरल सेंटर वो उस कार्बन को कहते हैं जिसके पास सारे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। अब जिस कार्बन के साथ आप जुड़े हुए हो उसके साथ अगर सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, A B C एंड D, तो ये कायरल है। अगर आपके पास इस तरह से हो 1 2 3 4, ए और इधर भी ए आ जाए, ये भी ए आ जाए, ये बी हो जाए और ये सी हो जाए, या ये डी हो जाए, ठीक है, तो अभी कायरल नहीं रहा क्योंकि इसके पास दो एक जैसे एटम्स आ गए। जब दो एक जैसे ग्रुप आ जाए तो वो कायरल नहीं रहता। कायरल के लिए जरूरी होता है कि ऑल 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट विद 1 कार्बन। तो इफ कार्बन इज अटैच्ड, if any of the carbon is attached with all 4 different functional groups, there are 4 different functional different atoms, that compound is known as chiral carbon। ठीक है, अब इसकी डिटेल में चलते हैं। पहला है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन skeleton, similar chemical properties, slightly different physical properties। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन skeleton, यानी कि या तो लीनियर हो या फिर प्लस ब्रांच है ना, ये दिस इज ब्रांच्ड, एक सिंगल ब्रांच है, ये डबल ब्रांच, ये डबल ब्रांच, 2 डाइमिथाइल, सही है ना। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज केमिकली सेम होती है, स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रांच बना देते हो तो वैन वाल फोर्सेस का फ्लो टूट जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 4 कार्बन थे, C4H10 था, और अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर था इस तरह, यूं था, तो इनके दरमियान की जो वैन वाल फोर्सेस थी वो ये थी ना, मैक्सिमम सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं इसी को C4H10 को ब्रांच कर दूं, तो ये ब्रांच ही हो जाएगी। देखो सिर्फ इतनी वैन वाल फोर्सेस रह गई, ये पूरा बीच में गैप आ गया, ये भी गैप आ गया, ये भी गैप आ गया, तो ये पूरा गैप, ये पूरा गैप, ये पूरा गैप, ये जितने गैप्स आ रहे हैं, ये गैप्स की वजह से वैन वाल फोर्सेस का सरफेस एरिया कम हो जाता है। इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो मोर ब्रांचिंग की वजह से लोअर हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लो बॉइलिंग पॉइंट होगा और ये हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ आ गया?
ये ओ लेवल में नहीं पढ़ाया था, ये आप समझ लो इसको कि किस तरह करते हैं। तो अगर लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो उसका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। पेंटेन में से ब्रांच पेंटेन का अगर तुम देख लो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और डबल ब्रांच का और कम हो जाएगा। मान लो कि अगर आपके पास है C5, 5 2 10 और 1 2 12, तो अगर तुम इसको यूं बना लो 1 2 3 4 5, तो इसका हाई होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दिस वन 1 2 3 4, ये सिंगल ब्रांच। इसका ग्रेटर होगा इससे, ये डबल ब्रांच 3 4, अच्छा ये 6 हो गया, 1 2 3 4 एंड देन 5। इसको कुछ लोग यूं भी बना देते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5। अब तुम ये